नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी का उग्र तेवर मीडिया को लेकर है और साथ ही साथ उनके जो उग्र तेवर हैं वो उन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी और किसान मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया है। न जाने क्यों राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं या उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनके तेवर ही उग्र हो जाते हैं। और मौजूदा वक्त में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो शामिल हुए, वो आए, उनकी पदयात्रा प्रवेश की है, बागपत और शामली में पहुंची है, उनके तेवर अत्यंत उग्र हैं। उसकी वजह भी है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो गया था। कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जादू नहीं चल पाया था। उनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। शायद उसकी थोड़ा सी कसक राहुल गांधी के अंदर बहरहाल होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र की सत्ता को अगर हथियाना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना होगा। ये आज से नहीं, ये आज़ादी के बाद से ही है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र की सत्ता जाती है, दिल्ली तक सत्ता बनती है। बहरहाल राहुल गांधी ने के जो तेवर थे वो काफ़ी तीव्र थे, काफ़ी उग्र थे। उन्होंने ख़ास तौर से मीडिया पर उन्होंने काफ़ी तगड़ा हमला बोला और उन्होंने मीडिया को बारात के उस घोड़े के समान उन्होंने तुलना कर दिया। और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि आजकल की जो मीडिया है वो पूरी तरह से बारात की घोड़ा होकर रह गई है। जिस तरह से बारात में घोड़े आते हैं और उसकी लगाम को कस दो तो घोड़ा वहीं खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आज की ये मीडिया हो गई है। इसकी लगाम किसी और के पास है। जब ये कुछ बोलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो इसकी लगाम को कस लिया जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी ने एक बात और भी कही कि मैं जहाँ जहाँ भी गया, हर जगह पर मीडिया के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि राहुल जी मैं कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया बोल लो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ को ऊपर वालों ने बंद कर रखा है, मालिक ने बंद कर रखा है। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने कहा तुम बोलो, डरो नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरे यहाँ पे किसी दूसरे को नौकरी पे रख लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का तेवर तो उग्र होना ही था। और भी कही साथ ही साथ कि ये जो मीडिया है इसको मैं जहाँ जाता हूँ मीडिया मित्र तो ज़रूर कहता हूँ, लेकिन वास्तव में ये मित्र नहीं है। क्योंकि अगर मित्र होती तो हमारी बात को या आम जन की बात को या किसान की बात को जनता तक पहुंचाती, बताती कि भारत की स्थिति क्या है। लेकिन ये तो सिर्फ अपने मालिकों की बातें ही बोलती है और ये ऊपर वालों की ही बातें बोलती है, इसलिए ये मित्र तो हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा जो प्रहार किया वो प्रहार किया महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, किसानों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर राहुल गांधी के साथ जो स्थानीय छत्रप हैं, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती हों या जयंत चौधरी हों, अगर ये तीनों खड़े हुए होते तो शायद उनकी भारत जोड़ो पदयात्रा कुछ और ही ऐतिहासिक हो जाती। हालांकि इन तीनों छत्रपों ने ये बात ज़रूर कही कि हाँ, राहुल गांधी की जो पदयात्रा है बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो पदयात्रा है, राजनीतिक नहीं है। और जो नफ़रत फैल रही है उस नफ़रत को दूर होना चाहिए और बात जो आम जनता की बातें हैं वो सामने आना चाहिए। लेकिन सबको कहीं ना कहीं से डर था, ख़ास तौर से अखिलेश यादव को, कि अगर वो जाकर भारत जोड़ो पदयात्रा में वो शामिल हो जाते तो जाहिर सी बात है कि इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस यूपी में आने वाले वक्त में आगे बढ़ जाए। और अगर कहीं कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। और जो समाजवादी पार्टी को होगा तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी स्थिति में नहीं है कि वो यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर सके, बल्कि वो वोट कटवा पार्टी के रूप में ही सामने फ़िलहाल अभी तक आ रही है। अब ये 2024 बताएगा कि आखिर 2024 में होता क्या है। राहुल गांधी को भी ये जानकारी है, ये समझ रहे हैं कि अगर 2024 को फतेह करना है तो उसके लिए हमको उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 80 सीट वाले इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 से 50 सीट लाना होगा। लेकिन ये बड़ी टेढ़ी खीर है
क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव हैं और बहुजन समाज पार्टी मायावती हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद है जिसके जयंत चौधरी हैं। मौजूदा समय में राहुल गांधी की पदयात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मजबूत नेता माने आते हैं रालोद के जयंत चौधरी, वो भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर राहुल गांधी को ज़रूर बता दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पदयात्रा में शामिल नहीं हो सकते। वजह है क्योंकि अगर शामिल हो गए तो जाहिर बात है किसान आंदोलन वहीं से उठा था, और अगर ऐसा हो गया और राहुल गांधी के साथ जुड़ गए किसान तो रालोद का क्या होगा। क्योंकि जाट जितने भी हैं वो फ़िलहाल तो रालोद के साथ हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें तो रालोद को मिल ही गई थी। अब फ़िलहाल राहुल गांधी की पदयात्रा तो यहाँ मौजूद है, लेकिन अब सबसे बड़ा इम्तिहान उनके लिए ये भी है क्योंकि अब पदयात्रा अंजाम की तरफ पहुँच रही है। क्योंकि यहाँ से निकल के पहुँचेगी हरियाणा में, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से कश्मीर पहुँच जाएगी। ज़ाहिर सी बात अंजाम तक पहुँचेगा। अब इस अंजाम तक पहुँचने के बाद इसका परिणाम क्या सामने आता है, क्योंकि 2023 में 7 या 8 विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और शुरुआत में ही चुनाव होना है। तो ऐसे में इसका कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी, पदयात्रा से कोई असर पड़ने वाला है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो सीधे तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ती है। और जहाँ पे एक शगुफा छोड़ा वो तो फिर हिंदू मुस्लिम तो होना ही है, और उसके बाद चुनाव होगा तो उसमें जाहिर बात है उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि राहुल गांधी कितना लोगों के दिलों को मोड़ पाते हैं और कितना दिलों को जोड़ पाते हैं। ये तो कश्मीर के बाद जब 7 या 8 विधानसभा चुनाव होंगे उसके परिणाम सामने आएंगे, जिसमें से 4 या 5 विधानसभा ऐसे यहाँ पे सीधी टक्कर कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से है। तो वहाँ पे अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कुछ पदयात्रा का असर दिखेगा, वरना वही ढाक के 3 पात जो अब तक होता हुआ आया है वही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।